नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में सीधे गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में योगी राज स्थापित हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है और इस बीच यहां गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि ना तो उनकी सरकार आराम करने के मूड में है और ना योगी राज में अफसरों को आराम नसीब होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विकास के लिए 2 साल का लक्ष्य रखा है और ये विकास जनता को दिखाई देने लगे इसके लिए सिर्फ 2 महीने का। बीते 7 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अपने किन 7 संकल्पों को पूरा किया और वो किस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के कायाकल्प की तैयारियों में जुटे हुए हैं, आइए देखते हैं। सफाई में सहयोग करेंगे। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में योगी राज के आगाज के साथ सिस्टम के बदलने की शुरुआत को दिखाती हैं। उत्तर प्रदेश का वो सिस्टम जिसे सुनवाई की आदत नहीं थी, वो सिस्टम जिसमें एक्शन की रवायत नहीं थी, ऐसा सिस्टम जिसने हुकूमत का यह अंदाज नहीं देखा था, वो सिस्टम अब योगी राज में सुशासन की रेस में हांफते कांपते दौड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने सभी को बेहद साफ और सख्त संदेश सुना दिया है। 2 टूक शब्दों में कहा है कि अपराधी यूपी छोड़ दे। आप आराम से अपने पेरेंट्स को बुला लीजिए। आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। अपराधियों को वार्निंग के साथ सीएम योगी ने सरकारी अफसरों को अल्टीमेटम भी दिया है। सभी अफसरों को शासन की सख्ती का एहसास सीएम बनते ही दिला दिया था। सूबे के आला अफसरों के साथ पहली मीटिंग में ही सीएम योगी ने उन्हें बीजेपी का संकल्प पत्र थमाया और बताया कि उन्हें बीजेपी के वादों को टाइम बाउंड तरीके से फॉलो करना है। बीजेपी के संकल्प पत्र के हिसाब से ही नई नीतियां बनानी है। आप देख रहे होंगे, इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। अफसरों को सीएम योगी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस सरकार में ना तो भ्रष्टाचार चलेगा और ना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले बचेंगे। परिवर्तन दिखाई देगा, आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं,
वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। सिस्टम की सफाई के साथ साथ सीएम योगी का जोर सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर सफाई पर भी है। सूबे के आला अफसरों के साथ पहली मीटिंग में ही उन्होंने सबको स्वच्छता की शपथ दिलाई और 2 दिन बाद सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। गंदगी का अंबार देखा तो सरकारी दफ्तरों में गुटखा, पान, तंबाकू खाने पर बैन लगा दिया। सख्ती का असर भी फौरन दिखने लगा। जिस सचिवालय की दीवारों पर पान की पीक के निशान दिखते थे वो सब चकाचक हो गए। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचड़े को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सफाई को लेकर सीएम योगी की सख्ती का असर मंत्रालयों से लेकर थाने तक दिखा। उनके मंत्री अपने अपने दफ्तरों में अफसरों को सफाई पर सीख देते दिखे। कुछ तो खुद ही झाड़ू उठाकर सफाई करते भी दिखे। सीएम योगी एक दिन हजरतगंज थाने में भी सरप्राइज विजिट पर गए थे। वहां भी साफ सफाई की व्यवस्था से नाखुश दिखे तो यूपी पुलिस के मुखिया भी झाड़ू थामे दिखे और यूपी के कई शहरों में पुलिस वाले साफ सफाई करते नजर आए। चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उन्हें पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अफसरों के साथ पहली ही बैठक में उन्हें बीजेपी का संकल्प पत्र थमा दिया गया और उनसे कहा गया कि वो इसे मुख्यमंत्री के लिखित आदेश की कॉपी समझें। इसका असर भी दिखा। शहर शहर अवैध बूचड़खाने बंद होने लगे, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर, और एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव हो गया। विकास का एजेंडा तैयार है और उसे अचीव करने की टाइम लिमिट और टारगेट भी तय कर दिया गया है। सियासत के सफर में योगी उस सिंहासन पर विराजमान है जहां उन्हें अपने और पार्टी के नाम और साख की चिंता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बदनामियों के कई दाग सालों से चस्पा हैं। चुनावी वादे भी हैं और योगी के कठोर इरादे भी। पहले दिन से खुद को साबित करने की मुहिम शुरू कर चुके हैं योगी और जनता बदले हुए सत्ता में यूपी की इन बदली हुई तस्वीरों को देखकर हैरान है। उठक बैठक करते लड़के, धूप में सड़कों पर घूमते पुलिस वाले योगी के उसी मुहिम का आगाज है जिसने बेटियों और महिलाओं को महफूज, सड़क सुरक्षित यूपी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। 7 दिन की सरकार में यूपी के कई कॉलेज और स्कूल के बाहर जुटने वाली आवारा लड़कों की मंडली गायब है। शोहदों को अचानक खाकी वर्दी का डर सताने लगा है। योगी ने यह आदेश सीएम की कुर्सी संभालते ही दिया था और अब योगी अपने उस वादे को दोहरा रहे हैं। योगी ने महिला सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि सरकार के हर आदेश का मुस्तैदी से पालन होना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। शहर शहर एंटी रोमियो स्क्वाड की टीमें भी नजर आने लगी हैं। दर्जनों लड़के पकड़े जा रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस वाले नजर आने लगे हैं। लोगों ने प्रशासन से कहा है
कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। योगी के इस मिशन को प्यार पर पहरा कहा गया। कई जगहों पर पुलिस वाले भी कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आए, लेकिन योगी ने अब साफ कर दिया है कि यूपी में प्यार और दोस्ती नहीं बल्कि छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं है। शासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ के बाद से ही यूपी में अवैध बूचड़खानों को सील करने का एक्शन प्लान तैयार होने लगा था। 24 घंटे के भीतर यूपी के अलग अलग जिलों में असर भी दिखने लगा। पुलिस और नगर निगम की टीम ने अवैध बूचड़खानों की लिस्ट बनाई और एक एक कर सबको सील कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जिन बूचड़खानों ने कानून का मजाक बनाया है, लाइसेंस नहीं लिया है, उन सभी बूचड़खानों को चलने नहीं दिया जाएगा। अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। चुनाव से पहले यूपी की जनता से जो वादे किए गए थे, बीजेपी उन वादों को पूरा करने में जुट गई है। सीएम योगी के काम करने का तरीका कैसा है, इसका एहसास इन 7 दिनों में हो चुका है। सालों से चल रहे बूचड़खाने चंद मिनटों में सील हो चुके हैं। प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार जबरदस्त एक्शन में जुटी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं को जीत और सरकार बनने के साथ मिली बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया है। सभी को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ साथ अगले लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2019 के लिए जी तोड़ मेहनत करने की बात कही है। $403 में से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीती। अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि जिस आशा और आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिस जवाबदेही के साथ हम सबको कार्य करना है, उस पारी की शुरुआत हो चुकी है। हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर में एक संत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं। विकास के तमाम वायदों के बीच बार बार राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया जा रहा है और ये मुद्दा इस बार गोरखपुर में भी उठा, और वो भी योगी आदित्यनाथ के सामने, जब एक महंत ने खुलेआम राम मंदिर बनाने का संकल्प दोहरा दिया। इस पर योगी आदित्यनाथ तो खैर चुप रहे, लेकिन तुलसीदास और अकबर की एक कहानी बताकर जरूर उन्होंने राजा रामचंद्र का जय घोष करा दिया। बोलो राजा रामचंद्र की रामचंद्र की जय के ये नारे उस वक्त लगे जब सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ शताब्दी पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग उठी। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में उन्होंने ज़्यादातर बातें तो आध्यात्मिक की, राजनीतिक बातें कम की। अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो क्या सोचते हैं सरकार के रूपरेखा के बारे में, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन एक अहम बात ये ज़रूर रही कि उनकी मौजूदगी में महंत सुरेश दास, जो कि दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर स्पष्ट शब्दों में बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि राम जन्मभूमि का निर्माण अब निश्चित रूप से होगा।
इसके बाद जब समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन मुगल आक्रांताओं और शासकों का जिक्र करते हुए अकबर और तुलसीदास के एक वाक्य का जिक्र किया और रामचंद्र की जय का जयकारा लगाया। एक सिपाहसालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। और उन्होंने उस समय नारा मध्यकाल में तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए मोदी और योगी की शक्ति पूजा।